Good morning, student. Welcome to today's e-class. In today's e-class, we will discuss about our first chapter, Shorts of Food. Okay, तो आज के इस पार्ट में आज का फोर्थ पार्ट है ये, और इस फोर्थ पार्ट के साथ अपन इस चैप्टर को एंड करेंगे। और इससे पहले हमने कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, और फाइनल टॉपिक आज अपने इस चैप्टर का है, जो कि आज इसी के साथ अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। Our first topic, today's first topic is scavengers. Scavengers का मतलब होता है कि जो जानवर जो मृत जानवरों को खाते हैं, कि मतलब मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको स्केवेंजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो some animals consume dead bodies of the animals and the help to keep environment clean. They are called scavengers. कि मतलब इस तरीके के जानवर जो कि क्या करते हैं, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, मरे हुए जानवरों की जो बॉडीज होती है उनको खा के अपना गुजारा करते हैं और अपना लाइफ सर्कल को जीवित रखते हैं। एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज होते हैं। तो दे आर कोल्ड स्केवेंजर्स, तो इनको अपन स्केवेंजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्रो है, वो आपके जयकाल है, एंड वल्चर। ओके, तो ये जो वल्चर है, वल्चर जिसको अपन गिद्ध बोलते हैं, ये आपके होता है, उसको अपन गिद्ध बोला जाता है। ठीक है, क्रो जो कि ये इस तरीके के जानवर जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स। ओके, नेक्स्ट इज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं परजीवी, ये आपके परजीवी होते हैं। एंड सम एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अनदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। मतलब इस तरीके के जानवर जो किसी दूसरे जानवर पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने खाने के लिए कोई भी अपना खाना है वो अपने दूसरे जानवर या फिर किसी और चीज पे अपन वो डिपेंडेंट रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स होते हैं परजीवी जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि मॉस्किटो, हुकवॉर्म एंड द लीचेस। लीचेस जैसे कि लीचेस क्या होते हैं, लीचेस आपके इसको बोला जाता है जोंक, ये आपके जोंक होती है। ये जोंक क्या करती है, आपके बॉडी की सरफेस के ऊपर आपके जो ब्लड है उसको एब्जॉर्ब करती है, मतलब ब्लड को चूसती है। ठीक है, ब्लड सक करती है ये, तो इसे अपन बोलते हैं लीच। वैसे तो लीचेस मतलब बहुत सारी। एंड नेक्स्ट इज डीकम्पोजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द पैरासाइट, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर। इस तरीके से डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हो डेफिनेशंस को, और विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन पूछा जा सकता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट विद एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट इज डीकम्पोजर। द organism living things that feed on decompose and destroy dead animals and plants are called decomposer। कि मतलब इस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानवर है वो क्या करते हैं, आपके डिकम्पोज मतलब होता है डिस्ट्रॉय, मतलब उनको खत्म करते हैं, उनको प्रॉपरली वे में डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड डेड एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब जो मरे हुए जानवर या फिर मरे हुए पौधे, मतलब जो खत्म हो गए पौधे और जो आपके एनिमल्स है उनको डिकम्पोज करता है। और एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फॉर एग्जाम्पल फंगी एंड बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंगस होती है वो क्या करती है, डेड एनिमल्स और आपके प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स बिल्कुल अनयूजेबल होते हैं, जिनको यूज नहीं किया जा सकता, तो वो आपके डिकम्पोज किए जाते हैं फंगस और आपके बैक्टीरियाज के थ्रू। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बेसिस ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। कि आपको कुछ एनिमल्स नेम दे रखे हैं, फिर उनके फूड आइटम्स दे रखे हैं जो कि वो खाते हैं, और उनकी हैबिट्स जैसे कि हार्बिवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस, कि वो शाकाहारी है या फिर वो मांसाहारी है और फिर वो सर्वाहारी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करना कि केट है वो शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है या फिर सर्वाहारी है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेबल फिल करनी है, और इस टेबल के थ्रू आपको इनकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट
करनी है। ओके, तो उसी के साथ अपन नेक्स्ट टॉपिक, अवर टॉपिक इज फूड चेन। तो मतलब आज का टॉपिक है अपना फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन मीन्स खाने का एक ऐसा जंजाल जहां पे हर जानवर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। कोई ना कोई जानवर किसी और जानवर पे या फिर किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंडेंट होते ही है। All organisms dependent on other organisms or green plants of their food and hence result is the in a series of organisms। की मतलब all organisms कि मतलब जितने भी जानवर है वो क्या है, डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। वो और किसी ना किसी जानवर पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, या तो फिर वो डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट है या फिर नहीं तो वो आपके ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और वो किस लिए डिपेंडेंट है? क्योंकि वो अपना खाना किस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं, वो खाना कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फूड ऑफ ग्रास होपर इज ग्रीन प्लांट। कि मतलब एक चेन देखें, सिंपल फूड चेन देखें तो दिस इज ए ग्रास होपर, और ये ग्रास होपर है वो किस पे डिपेंडेंट है? आपके ग्रास पे, मतलब जो आपके प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, उन पर डिपेंडेंट होता है। एंड द फूड ऑफ फ्रॉग आर इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर। अब सेकंड पोजीशन पे अपने यहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे अपने यहाँ पे एक फ्रॉग है। वो फ्रॉग किस पे डिपेंडेंट है? ग्रास ऑपर लाइक इंसेक्ट, ग्रास ऑपर एज एग्जाम्पल। और वो छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह है, उन पे डिपेंडेंट होता है। तो मतलब फ्रॉग है वो डायरेक्टली अगर बात करें तो वो डायरेक्टली आपके ग्रास ऑपर पे डिपेंडेंट है, बट इनडायरेक्टली फॉर्म में बात करें तो वो आपके देखेंगे कि वो ग्रास पे डिपेंड है, क्योंकि ग्रास ऑपर ग्रास खाता है और उसके बाद वो किसके द्वारा खाया जाता है? फ्रॉग के द्वारा खाया जाता है। एंड नेक्स्ट, द फूड ऑफ ए स्नेक आर एनिमल्स लाइक फ्रॉग। कि मतलब अगर एज अ बात की जाए आपके स्नेक की, तो स्नेक का जो फूड है वो क्या है? फ्रॉग है। आपके अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए कि भाई जो स्नेक का फूड है वो क्या है? फ्रॉग है। तो फ्रॉग के द्वारा, स्नेक के द्वारा फ्रॉग खाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका खाना ये हो गया। और नेक्स्ट, द फूड ऑफ एन ईगल आर एनिमल्स लाइक स्नेक। कि अगर फूड ऑफ एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूँ, फूड ऑफ ईगल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो एज ए एग्जाम्पल अगर बात करें तो स्नेक उसका क्या है? फेवरेट फूड मान सकते हैं या वो फूड है। और लास्ट एक ऑप्शन दे रखा है आपको, फंगस जो अलगा वगैरह है। तो ये क्या होता है? मर जाने के बाद, जैसे ही ये ईगल है वो मर जाएगी, उसके बाद क्या होता है? ये जो फंगस है उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देती है और उसको आपके एनवायरनमेंट से फ्री कर देती है। एंड दैट इज मेक ए चेन फूड। और ये इसी तरीके से क्या, एक कंप्लीट चेन फूड क्रिएट होती है। ये एक तरीके से एक चेन फूड क्रिएट होगी। तो नीचे अपन देखते हैं द प्लांट। तो प्लांट है वो किसके द्वारा खाया जा रहा है? द ईटन बाई ग्रास होपर। ठीक है, और द ग्रास होपर ईटन बाई फ्रॉग। की ग्रास होपर है वो आपके फ्रॉग के द्वारा खाया जा रहा है। एंड द फ्रॉग ईटन बाई स्नेक। जो फ्रॉग है वो किसके द्वारा खाया जा रहा है? स्नेक के द्वारा। एंड द स्नेक ईटन बाई ईगल। और जो स्नेक है वो किसके द्वारा खाया जा रहा है? ईगल के द्वारा। एंड अदर फूड चेन, ये तो आपकी एक सिंपल फूड चेन थी। और अगर अदर फूड चेन की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज द प्लांट्स लीव्स, मतलब जो प्लांट है वो कौन खाता है? जेब्रा खाता है। और जेब्रा को कौन खाता है? टाइगर खाता है। उसी तरीके से अगर अपन वाटर एनिमल्स की बात करें तो सपोज आपके वाटर में अलगाव और सम छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को स्मॉल पीसेस खाती है, और वो स्मॉल फिशेस को क्या करती है? वो लार्ज फिशेस उनको खा जाती है। तो वो एक दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से अगर मैं बात करूं तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जिस तरीके से अपने डायग्राम है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम है तो फर्स्टली आपके प्लांट है। अब प्लांट पे देखो गोट पे डिपेंडेंट है, यहाँ से माउस पे डिपेंडेंट है और आपके रैबिट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, डायरेक्टली ये तीन एनिमल्स है वो डिपेंडेंट है। फिर अब बाकी के जो जानवर है वो सारे के सारे इन तीनों पे डिपेंडेंट है। कि मतलब देखो, आप जेकाल को देखोगे वो आपके गोट पे डिपेंडेंट है, आपके रैबिट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर मैं ऑल को देखता हूँ तो ऑवल देखो आपके माउस पे डिपेंडेंट है। स्नेक को देखता हूँ वो भी आपके माउस पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से अब जैसे कि काइट, जो आपके काइट है वो स्नेक पे डिपेंड है, और जो लॉइन है वो आपके गोट और जेकाल दोनों पे डिपेंडेंट है।
तो इनडायरेक्टली फॉर्म में अगर बात करें तो वो एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, और डायरेक्ट मतलब वो कुछ इस तरीके से जो कि वो प्लांट पे भी डिपेंडेंट है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक कंप्लीट फूड चेन है जहाँ पे कोई ना कोई जानवर एक दूसरे पे डिपेंडेंट जरूर है। All food chains begin from the green plants. So green plants are the ultimate producer of food. कि अगर मैं बात करता हूं तो मोस्ट ऑफली फूड चेन है वो आपके ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेड है। मोस्ट ऑफली फूड है वो आपके ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेड है। तो सबसे ज्यादा आपका सोर्स ऑफ प्लांट्स है, कि मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड की अगर मैं बात करें या प्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट है वो एक बहुत ही अल्टीमेटम सोर्स है फूड का। एंड ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स ऑफ देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की अगर मैं बात करता हूं तो आपके कोई ना कोई एनिमल्स अगर वो डायरेक्टली डिपेंडेड हो, जैसे कि गोट, माउस एंड रैबिट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और इनडायरेक्टली की अगर मैं बात करता हूं जैसे कि जेकाल, लॉयन, काइट, स्नेक, ओवल, ये डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, आपके प्लांट्स पे डिपेंडेड है। क्योंकि प्लांट्स खाने वाले जो जानवर है उनको आपके एनिमल्स खाते हैं, वो दूसरे एनिमल्स खाते हैं। अब वो प्लांट्स तो उनके बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फेट और इस टाइप के कंपोनेंट ऑफ फूड तो रखते ही हैं, और वो उनके द्वारा खाए जाते हैं। and the food chain also help in the maintenance of existence of life। और आपके जो फूड चेन है वो फूड चेन क्या करती है, आपके लाइफ एग्जिस्टेंस मतलब एक लाइफ सर्वाइवल के लिए डिपेंडेड है, ठीक है। एंड दे somehow are responsible for the subsistence of various living as well as non living things। कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो वो जिम्मेदार है आपके जो फूड पैरामीटर है या फूड टाइप पे है, वो आपके कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि जिस तरीके से वो लिविंग थिंग्स पे है उसी तरीके से वो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी इसी तरीके से जिम्मेदार है। कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा भी यूज किए जाते हैं, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में यूज करते हैं। तो ये एक ना एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट, अब वो डायरेक्टली फॉर्म में बात करें या फिर वो इनडायरेक्टली फॉर्म में बात करें। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट आवर सेकंड चैप्टर, ठीक है। अपना जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स आपको पुट अप किए जाएंगे। आपके जो टेक्सचर बुक के क्वेश्चन आंसर है उन टेक्सचर बुक के क्वेश्चन आंसर जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग्स आपको पहले ही मैं दे चुका हूँ। आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स आपके हो चुके हैं। In the next class, we'll discuss about short answer type questions and long answer type questions. Okay, have a nice day and goodbye.